आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले में बदमाशों, अपहरणकर्ताओं, चोर उचक्कों के आगे जनपद पुलिस पूरी तरह लाचार व बेबस हो चुकी है। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है औराई थाना इलाके के बभनौटी दीप ढाबा के समीप से, जहां सरिया लदी ट्रक को बदमाश लूटकर फरार हो गए और चालक को मारपीट कर फेंक दिया है। ट्रक रायपुर से सरिया लादकर आजमगढ़ के पवई जा रही थी, तभी भदोही में हौसला बुलंद बदमाशों ने बभनौटी के दीप ढाबा के समीप ट्रक को लूट लिया। इस संबंध में गोपीगंज के हरदेवपुर निवासी दिनेश कुमार मिश्रा ने औराई थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले में लगातार हो रही लूट, हत्या, चोरी, छिनैती की वारदातों से हर कोई परेशान व खौफ में है। भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों पर टिकट दलाल पूरी तरह हावी हैं। रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्रों पर टिकट दलालों का पूरी तरह कब्जा हो गया है। लाइन में लगने के बावजूद भी यात्रियों को तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा बदतर हालत भदोही रेलवे स्टेशन का है। यहाँ तो पूरी तरह टिकट दलाल आरक्षण केंद्र की खिड़की पर हावी हो चुकी है। यह सब खेल रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार व पुलिस की मिली भगत से खेला जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। टिकट दलाल सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच व रात रंगीन बनाने का इंतजाम भी रेलवे स्टेशनों के जिम्मेदारों के लिए करते हैं। यही हाल जिले के अन्य स्टेशनों का भी है। रिहायशी मढ़े में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना सुरियामा थाना इलाके के घोराहा गांव के बिंद बस्ती का है, जहां अबू झाल में विष्णु प्रसाद बिंद के रिहायशी मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही बिंद बस्ती में हड़कंप मच गया। अगल बगल कई और मढ़े थे, आग दूसरे मढ़ों तक न पहुंचे, इसके लिए बस्ती के लोग समरसेबल व तालाब के पानी से आग पर काबू पाया। परिवार के सभी सदस्य दोपहर के वक्त घर के बाहर एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तभी अचानक मढ़े में आग लग गई। रिहायशी मढ़े में रखा लगभग 8 कुंतल अनाज, कपड़ा, बिस्तर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से बस्ती में हड़कंप मचा हुआ था। भदोही के शमशान घाटों से शर्मसार कर देने वाला खेल खेला जा रहा है। अंतिम संस्कार के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत गोपीगंज नगर पालिका परिषद के सभासद संतोष चंद मुदनवाल ने मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर की है। भेजे गए शिकायती पत्र में सभासद संतोष मुदनवाल ने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान आग देने के नाम पर रामपुर गंगा घाट पर मोटी रकम वसूली जा रही है। सभासद ने कहा कि रामपुर गंगा घाट के शमशान में चिताओं का सौदा किया जा रहा है, जो काफी शर्मनाक है। शिकायती पत्र भेजते हुए अंतिम संस्कार का रेट फिक्स किए जाने की मांग सभासद संतोष मुदनवाल ने की है। औराई विकासखंड के जाठी गांव में आज मातम होता, सायरन से गूंजते वाहनों से अधिकारियों का जमावड़ा होता। जी हां, विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जाठी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। घूरीपुर के प्राथमिक विद्यालय पर जर्जर हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि यह घटना शाम 5 बजे की है। अगर स्कूल टाइम गिरता तो हादसे का अंदाजा आप खुद लगा सकते थे। दर्जनों बच्चे इस जर्जर गिरे विद्युत तार की जद में आते तो जाठी गांव का मंजर ही कुछ और होता। जिस स्थान पर तार टूटकर गिरा था, विद्यालय का वह स्थान पूरी तरह काला पड़ गया। तार गिरते ही बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, जहां गांव के मनोज प्रजापति ने इसकी सूचना औराई फीटर को दी और विद्युत आपूर्ति ठप कराया। सूचना मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा भी पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने विद्यालय के ऊपर से गए हाईटेंशन विद्युत तार को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। खमरिया इलाके के लोहिया नगर से 15 वर्षीय एक किशोर लापता हो गया। परिजन इलाके के ही एक दुकानदार पर अगवा करने का आरोप लगाते हुए जहां पुलिस चौकी खमरिया पर हंगामा किया,
वहीं मानव श्रृंखला बनाकर रास्ते का आवागमन रोक दिया। बताया जाता है कि खमरिया के लोहिया नगर निवासी राजेश भूज का 15 वर्षीय पुत्र उदित उर्फ बोलेरो बाजार के लिए निकला था, तभी से लापता है। परिजन पांडव मार्केट के एक दुकानदार पर किशोर को अगवा करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस दुकानदार पर परिजन आरोप लगा रहे हैं वह दुकानदार अपनी दुकान बंद कर तभी से लापता है। नाराज युवक के परिजनों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने खमरिया चौकी पर हंगामा करते हुए रास्ते को जाम कर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के तिलंगा बरियापुर गांव में 20 वर्षीय एक युवती की अबूझ हाल में मौत हो गई। मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि तिलंगा गांव निवासी संजय पांडे की 20 वर्षीय पुत्री पल्लवी पांडे अपने घर के कमरे में मृत पाई गई। इस घटना से परिजनों सहित गांव में हड़कंप मचा रहा। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि युवती का शव पंखे के सहारे मिला है। युवती के मौत का कारण साफ नहीं हो पाया तथा गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुवार को जिलाधिकारी आरका अखौरी कलेक्ट्रेट सभागार में विकास से संबंधित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक कर रही थी। इस बैठक में डीएम के तेवर काफी तल्ख दिखे। डीएम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण में खराब प्रगति मिलने पर जहां डीएम ने पीओ डूडा पीएन मल्होत्रा से चार्ज वापस लेते हुए सीडीओ को सौंप दिया है, तो वहीं सामुदायिक शौचालयों में अव्यवस्था, गंदगी व सही ढंग से देखरेख न किए जाने पर समूह के भुगतान पर रोक लगाए जाने का डीपीआरओ को निर्देश दिया है। डीएम के बैठक में कई विभागों की लापरवाही सामने आई है, जिस पर डीएम ने हर विभाग की क्लास लेते हुए नाराजगी जाहिर की है और कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा सरई मिश्रानी के सरकारी जमीनों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को ज्ञानपुर तहसील से राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। ग्राम सभा के प्रधान राकेश कुमार बिंद ने शिकायत की थी कि तालाब नंबर 880 की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा गिट्टी बालू गिराकर कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह जल निगम की भूमि पर भी कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसी तरह 888 नंबर ऊसर की भूमि पर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने कब्जा कर लिया है। ग्राम सभा सरई मिश्रानी पर बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे की शिकायत पर हल्का लेखपाल मीना मौर्य पुलिस बल के साथ जांच पड़ताल व नापजोख के लिए पहुंची थी, जहां सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले पूरी तरह विवाद पर उतारू थे। हल्का लेखपाल ने बताया कि शीघ्र ही सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को हटवाया जाएगा। सीतामढ़ी का ऐतिहासिक लौकुश जन्म उत्सव नवमी मेला आज शुक्रवार को आयोजित होगा। मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला कमेटी के अध्यक्ष मुन्नालाल पांडे ने बताया कि गंगा घाट पर स्नान करने वाले स्नानार्थी पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। झूला व दुकानों से मेला परिसर पड़ चुका है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी का यह ऐतिहासिक मेला होता है। उधर डीएम के बराबर निरीक्षण के बावजूद भी मेला परिसर में अब भी कुछ खामियां बरकरार है। इस ऐतिहासिक मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। औराई विकासखंड के ग्राम सभा हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि लगभग 1 किलोमीटर तक चक्रोट पूरी तरह बदहाली की मार झेल रहा है। प्रदर्शन करते हुए लट्टे विश्वकर्मा, विजय शंकर, महेंद्र कुमार बिंद, जंगाली पाल आदि का कहना है कि लगभग 2 साल से इसी मार्ग को लेकर विवाद चल रहा है और मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। एक पक्ष इस चक्रोट को अपने खेत की भूमि बता रहा है। विवाद के चलते गांव की जनता परेशान हो गई है। बारिश के मौसम में यह चक्रोट पूरी तरह बदहाल हो जाता है, जिस पर आवागमन करना काफी कठिन होता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के इस चक्रोट की मरम्मत कराए जाने की मांग की है।
खमरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 मोहल्ला मुकुंद पट्टी के मौर्या बस्ती में एक कुएं को पाटने को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस संबंध में मौर्या बस्ती के निवासी श्रवण कुमार मौर्य, हरिचंद मौर्य, सुरेश मौर्य, योगेश मौर्य ने एसडीएम औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मौर्या बस्ती में एक पुराना कुआं मौजूद है जो पंचायत के माध्यम से पाटने की बात तय की गई थी। शर्त यह था कि कुएं को इसी शर्त पर पाटा जाएगा कि पहले मौर्या बस्ती में पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, क्योंकि कुआं ही मौर्या बस्ती के कुछ लोगों के लिए पेयजल का एकमात्र सहारा था। लेकिन अब जबरन बगैर पाइपलाइन बिछाए कुएं को पाटा जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए मौर्या बस्ती के लोगों ने कहा कि पेयजल पाइपलाइन बिछवाकर ही कुएं को पाटा जाए। चौरी चौराहे पर बुधवार को एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक निजी बैंक के मैनेजर मानोज कुमार की मौत हो गई थी। सुरियामा के बदलीपुर निवासी उमाकांत की तहरीर पर चौरी पुलिस ने भदोही के नई बाजार गुलौरा निवासी अनिल सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर मानोज कुमार अपने साथी उमाकांत की बाइक पर बैठकर बैंक के काम से वाराणसी जा रहे थे। तभी चौरी चौराहे पर नई बाजार के गुलौरा निवासी ऑटो चालक अनिल सोनकर ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। आखिर भदोही के लापरवाह अधिकारी कब सुधरेंगे और सरकार की फजीहत ऐसे अधिकारी भदोही में कब तक कराते रहेंगे? कायाकल्प योजना के तहत सरकारी विद्यालयों की हालत सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन सरकारी विद्यालयों की हालत आज भी बद से बदतर है। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आई है अभोली विकास खंड के रामनगर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से। यहाँ नौनिहालों को विद्यालय में पानी मयस्सर नहीं है। हैंडपंप तो है, लेकिन गंदा व बदबूदार पानी उगल रहा है। टोटियां सूखी पड़ी हैं। विद्यालय में 10 बजे तक अध्यापक सहित कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था। इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए विद्यालय के नौनिहाल जान हथेली पर लेकर सड़क पार कर उधारी पर प्यास बुझाते हैं, लेकिन न तो यहाँ का प्रधान चेत रहा है और न ही रामनगर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जिम्मेदार, और इनसे बड़े अधिकारी तो मानो भदोही जिले से लापता ही हैं। अगर ऐसा नहीं तो इस तरह की लापरवाही पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बदहाल है। रेलवे विभाग की अनदेखी के चलते स्टेशन का मुख्य मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन रेलवे विभाग के जिम्मेदार पूरी तरह मौन साधे बैठे हुए हैं। इलाके वासियों का कहना है कि गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का यह मुख्य मार्ग है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यही मार्ग अनापुर तिलंगा को भी जोड़ता है। इसी मार्ग से तिलेश्वर नाथ धाम, रामपुर गंगा घाट, गुलौरी घाट, चौमुखी घाट पर लोगों का आवागमन होता है। इसी रास्ते से 2 विद्यालय के बच्चे भी आवागमन करते हैं, लेकिन इस मार्ग पर चलना दुश्वार हो गया है। औराई विकासखंड के पूरे बैदान उमराह निवासी सूर्य प्रसाद चौबे ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए विद्युत विभाग की शिकायत की है। कहा कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनके नलकूप पर लगे विद्युत कनेक्शन की बिल के अलावा 2 अन्य नामों से बिल भेजा जा रहा है, जिससे लगातार उनके ऊपर विद्युत बिल का कर्ज बढ़ता जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहा कि फर्जी व मनगढ़ंत तरीके से बिल भेजकर हलकान व परेशान किया जा रहा है। गोपीगंज के जखांव स्थित एक विद्यालय में भारतीय किसान संघ के प्रांतीय मंत्री अनिल मिश्रा व विद्यालय प्रबंधक ने छात्रों के बीच पौधा वितरित किया है। फलदार वृक्षों को वितरित करते हुए हरियाली व पर्यावरण का संदेश दिया गया है। साथ ही बच्चों को वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई है। अनिल मिश्रा ने बताया कि एक जिले में 10,000 पौधा रोपण करने के लक्ष्य को लेकर भारतीय किसान संघ निकला है, जिसकी आज शुरुआत जखांव स्थित इस विद्यालय व शिक्षण संस्थान से की गई है। इस मौके पर अमरेंद्र पाल, रोहित सिंह, साधु मिश्रा, आलम आदि मौजूद रहे। क्या आपके इलाके की है कोई खबर? बदहाल सड़क या फिर है कोटेदार की मनमानी? राह चलते मिले कोई अगर घटना दुर्घटना की खबर तो आप हमारी टीम को तुरंत फोन करें। इसके लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।